हेलो एवरीवन। कंप्यूटर विद सचिन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एम वर्ड पैड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि वर्ड पैड होता क्या है। तो वर्ड पैड हमारा जो है एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे विंडो ऑपरेटिंग के साथ आता है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। जो हमारा वर्ड पैड सॉफ्टवेयर है इसको हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हम अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो के साथ ही इनबिल्ट होता है और इस हमारे सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो RTF में होता है। अब मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन की सहायता से हम जान पाते हैं कि हमारी फ़ाइल कौन सी है। जैसे .jpeg होता है, मैं आप लिख देता हूँ .jpeg। ये हमारा फ़ोटो का एक्सटेंशन होता है। .mp4 ये हमारा वीडियो का एक्सटेंशन होता है। उसी प्रकार .rtf हमारा वर्ड पैड का एक्सटेंशन होता है। चलिए अब बात करते हैं कि वर्ड पैड को ओपन कैसे करते हैं। तो वर्ड पैड को ओपन करने के लिए कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से विंडो की के साथ R प्रेस करें और यहाँ पे रन कमांड में टाइप कर दें वर्ड पैड और एंटर की को प्रेस कर दें। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने वर्ड पैड खुल जाएगा। सेकंड जो हमारा तरीका है वो आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है वर्ड पैड। जैसे हम वर्ड पैड सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे चीज़ दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ही आपको सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। पिछली क्लास में आपने नोटपैड के बारे में पढ़ा हुआ था जिसमें कि आपने फाइल न्यू ये सारी चीज़ें पहले से आप पढ़ चुके हैं, तो आपको कुछ चीज़ें इसमें से आती होंगी, बट दोबारा से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे यहाँ ऊपर जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे 3 कंट्रोल कीज़ होती हैं जो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। इसको हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट नीचे हमारा मेनू बार होता है जहाँ पे 3 मेनू आपको देखने को मिलते हैं, फाइल, होम और व्यू। इसके बाद हमारा यहाँ पे रिबन होता है। रिबन के जस्ट नीचे रूलर और वर्क एरिया यहाँ पे होता है। तो आज की क्लास में हम केवल फाइल मेनू के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास में होम और व्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइल में सबसे पहले आता है हमारा न्यू। न्यू का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, अब मुझे एक नया पेज चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा और न्यू पर क्लिक करूँगा। तो जैसे हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करना है और अगर सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक करना है, तो एक नया पेज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसके नीचे ओपन। ओपन का मतलब होता है जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो सेव की गई फाइल को दोबारा से खोल के एडिट करने के लिए ओपन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हमें ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जहाँ पे भी फ़ोल्डर हो आप वहाँ पे जाइए और यहाँ से जैसे मैंने डॉक्यूमेंट के नाम से पहले से एक फ़ाइल सेव करके रखा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा तो मेरी वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है सेव। सेव का मतलब होता है किसी फाइल को सुरक्षित करना ताकि हम दोबारा से उस फाइल को एक्सेस कर सकें, जिसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे जाना है और सेव पर क्लिक करना है। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल का क्या नाम है और यहाँ से आपको अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है। जैसे कि मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और अपने फ़ाइल का नाम देता हूँ माई डेटा और यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। तो आप टाइटल बार में देख सकते हैं माई डेटा के नाम से फ़ाइल सेव हो गई है और मैं डेस्कटॉप पे भी आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप मेरी फ़ाइल को देख सकते हैं माई डेटा के नाम से। नेक्स्ट हमारा आता है सेव एज। अब सेव एज का काम आपको मैं बता दूँ कि सेव एज का काम क्या होता है। तो सेव एज का 2 काम होता है। पहला होता है कि आप अपनी फ़ाइल को दोबारा से किसी और नाम से कहीं और सेव करके रख सकते हैं और सेव एज का इस्तेमाल अलग अलग फॉर्मेट में भी सेव करने के लिए होता है।
जैसे मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो हमारा फिर से फाइल सेव करने वाला ऑप्शन खुल जाता है। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद अभी मेरा माई डेटा के नाम से बना हुआ था, तो मैं इसको माई डेटा 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। और मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा दूँ कि मेरी 2 फाइल बनी हुई है, माई डेटा और माई डेटा 2 के नाम से। दोनों फाइलें सेम हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंट। अब प्रिंट पे जैसे ही आप कर्सर ले जाते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट समझते हैं। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पूछेगा आपका प्रिंटर कौन सा है, आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ देनी है और प्रिंट पे क्लिक करना है तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्विक प्रिंट। जैसे हम क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमसे ये नहीं पूछेगा कि कितना पेज करना है, क्या करना है, डायरेक्टली क्विक प्रिंट पे क्लिक करते ही डायरेक्ट इस चीज़ को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में हमारा होता है कि जब भी हम इस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आएगा तो इसके लिए हम इसको प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे पेज सेटअप में जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से हम पेज को अपने सेटअप भी कर सकते हैं, जिसको मैं आगे बताऊँगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे जब हम जाते हैं तो जैसे हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको अपनी साइज़ देनी पड़ती है। ये जो साइज़ वाला दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले हमको साइज़ देना पड़ेगा। साइज़ देने के बाद जो है यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे ओरिएंटेशन जो यहाँ पे दिख रहा है 3rd नंबर पे, ओरिएंटेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। ओरिएंटेशन देने के बाद यहाँ पे 2 प्रकार के ओरिएंटेशन यहाँ दिख रहे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसे हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है, यहाँ ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक कर देने के बाद हमारा पेज सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अबाउट वर्डपैड। जैसे ही अबाउट वर्डपैड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि हमारा कौन से विंडो का है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा आता है एग्ज़िट। एग्ज़िट में जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा वर्डपैड है वो पूरे की पूरी तरीके से बंद हो जाता है।